हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। आज के प्रमुख हेडलाइन है, मुख्य समाचार है जो जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी के कारीगरों ने बनाया है 3000 किलो का घंटा। कृष्ण की नगरी मथुरा में होगा स्थापित, 15 महीने में बनकर हुआ है तैयार। शिव की नगरी काशी में भगवान कृष्ण के लिए घंटा भेजा गया है। पीतल समेत तमाम धातु से बना 3000 किलो का घंटा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा। इसे बनाने में 15 महीने से अधिक का समय लगा है। वही घंटे में मयूर, अमृत कलश और कमल पुष्प सहित कई सनातनी संकेत उकेरे गए हैं। गर्मी में 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे श्री काशी विश्वनाथ धाम। 45 डिग्री पारे में भी नहीं तपे शिव भक्त। पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा भीड़ हुई है। दोस्तों, प्रचंड गर्मी की शुरुआती 3 महीनों में श्री काशी विश्वनाथ धाम में करीब 2 करोड़ भक्तों ने दर्शन पूजन किया है। ये आंकड़ा 20 फरवरी से लेकर 21 मई के बीच का है। गर्मी के ये दिन बाबा विश्वनाथ के सावन महीने को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूर दराज के लोग अपने समर वेकेशन शिमला या नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर ना बिताकर काशी आ रहे हैं। दोस्तों, यह विश्वनाथ मंदिर देश का सबसे बड़ा अट्रैक्टर और धार्मिक डेस्टिनेशन बन चुका है। नगर आयुक्त ने केबल ऑपरेटरों के साथ किया बैठक। तारों की पोलों की अलग होगी डिजाइन, केबल ऑपरेटरों से होगा अनुबंध। दोस्तों, वाराणसी के स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा शहर की सुंदरीकरण पर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर आयुक्त ने शहर के डिश केबल और इंटरनेट कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। नगर आयुक्त के द्वारा निर्देश किया गया है कि प्रथम चरण में शहर के मुख्य मार्ग, सड़क पर लगे हुए टेलीफोन के पोलों को कटवा कर उनके स्थान पर नए डिजाइन के पोल लगाए जाए, जिन पर सुव्यवस्थित ढंग से डिस्क केबल और इंटरनेट के केबल साथ ही तारों को भी लगाया जाएगा। तारों के जंजाल से शहर के नगर निगम कराएंगे मुक्ति। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। 1 जून से प्राइवेट सेंटर पर भी आप दे सकेंगे। ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या फिर ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी है। ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट दे सकेंगे आप। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना होगा और साथ ही डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाया जाएगा। अडानी पर लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप लगा है, लेकिन कंपनी ने आरोपों को झूठा बताया है। शेयर पहले गिरे फिर रिकवर होकर बंद हुए हैं। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम की उस रिपोर्ट में लगाए गए उन आरोपों को झूठा और निराधार बताया है, जिसमें कहा गया था कि अडानी ने ग्रुप लो ग्रेड का कोयला खरीदा और हाई ग्रेड का बताकर महंगे दामों में बेच दिया है। अडानी ग्रुप के इस बयान के बाद उसके शेयर में रिकवरी दिखी है। 7 लाख में ही सरकार बेचेगी जमीन और 30,000 फ्लैट भी बनेंगे। एनसीआर में घर बनाने का बम्पर मौका मिल रहा है। यदि आप भी एनसीआर में घर बसाना चाहते हैं तो आपके लिए जल्द ही एक अच्छा मौका आने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 30,000 फ्लैट बनेंगे और 6,000 बेहद सस्ते प्लॉट की बिक्री भी होगी। दफ्तर के लिए भी योजना आएगी। आपको बता दें दोस्तों, केवल 7 लाख में प्लॉट बना सकेंगे मकान। यमुना विकास प्राधिकरण यीडा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सुनहरा अवसर दे रहा है। बिग बॉस OTT 3 को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। सलमान खान की जगह ये एक्टर करेगा शो को होस्ट। प्रोमो से मिल गया है हिंट। सलमान खान के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर हमेशा में ही उनके फैंस एक्साइटेड रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां हर किसी को बिग बॉस सीजन 18 के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस OTT 3 भी आने वाला है। अब आपको बता दें, बिग बॉस OTT 3 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शो शुरू कब होगा, आप इसे कहां देख पाएंगे, ये आप जान लीजिए जियो सिनेमा पर आप देख पाएंगे और जल्द ही शुरू भी होने वाला है। लेकिन इससे पहले उनका एक प्रोमो भी आया है जिसको आप जाकर यूट्यूब पर देख भी पाएंगे। लेकिन आपको बता दें, प्रोमो के एंड में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसमें नए होस्ट को लेकर हिंट दी गई है। प्रोमो में झक्कास बोला गया है। अब झक्कास तो बोलते हैं अनिल कपूर, इसलिए लोग मान रहे हैं कि इस बार के होस्ट सलमान खान ना होकर अनिल कपूर होंगे। राजा भैया की पार्टी ने सपा को दिया समर्थन और प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में भी जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कुंडा से विधायक राजा भैया ने भले ही किसी दल को समर्थन ना दिया हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने बुधवार को प्रतापगढ़ में सपा का समर्थन कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी ने सपा को समर्थन दे दिया है। तो यूपी में मौसम का अपडेट जान लीजिए। मौसम विभाग की नई जानकारी आप जान लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी में 3 दिनों तक बारिश होगी, आंधी तूफान आएगा। इन जिलों के लिए जारी किया गया है अलर्ट। यूपी में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। भीषण गर्मी ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में पारा 48 के पार पहुंच गया है। पूर्वी यूपी के जिलों में अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी हुआ है। यूपी में अधिकतम तापमान 48 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। फिलहाल बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जगहों पर तापमान 42 से 45 के बीच है। 28 से 30 डिग्री न्यूनतम तापमान जा रहा है। आपको बता दें, इन जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट है, जिसमें बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया
बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज है। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या जिले भी शामिल है, जहां पर आंधी, तूफान और बारिश होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पूर्वजों की संपत्ति का होगा बंदर बाट, सीएम योगी का बड़ा हमला है। दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया अपने जनसभा में। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बन गई तो आपके पूर्वजों द्वारा बनाई गई संपत्ति का सर्वे कराकर बंदर बाट ये लोग करेंगे। तो किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि आपको बता दें सरसों के भाव में जबरदस्त उछाल आया है। ये है नया भाव, आप भी देख लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कृषि उपज मंडियों में सरसों के दाम में एकदम से बड़ा उछाल आ गया है, जिससे किसान और फसलों के स्टॉक रखने वाले चेहरों का रौनक आ गई है। बीते 8 से 10 दिनों में लगातार सरसों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि सरसों के दाम में 600 से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी आ गई है। मंगलवार को सरसों के दाम में एमएसपी यानी समर्थन मूल्य खरीद लगभग 5650 रुपए हो गया है। ऐसे में अब कीमत ज्यादा मिलेगी, एमएसपी ज्यादा मिलेगा, इसलिए किसान भी खुश हैं। दूसरी ओर सरसों के दाम में आई तेजी से बाजार में सरसों के तेल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सरसों का तेल आने वाले समय में और ज्यादा महंगा हो जाएगा। चार धाम पर ऊंचाई में सांस लेने में दिक्कत से 12 दिनों में 42 लोगों की जान चली गई। यात्रा पर जाने से पहले ये हेल्थ गाइडलाइन आप जान लीजिए। यमुनोत्री, केदारनाथ समेत 4 धामों में तीर्थ यात्रा दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के बीच चिंता वाली खबर सामने आ गई है। 10 मई से शुरू 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो रही है। 4 धाम में 12 दिनों के दौरान 42 यात्रियों की मौत हो गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से बुधवार को सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम में यह डेटा जारी किया गया है। ऐसे में आप अलर्ट रहें। अगर आप भी जा रहे हैं यात्रा करने तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ का पूरा डेटा ले लीजिए। 4 धाम के दौरान इन बातों का ध्यान रखें कि कम से कम 7 दिनों तक का टूर बनाएं। जरूरी दवाएं, स्वास्थ्य उपकरण वगैरह लेके जाएं। गर्म कपड़े अनिवार्य रूप से ले लें। 4 धाम यात्रा पर निकलने से पहले प्रत्येक दिन 10 मिनट तक सांस से जुड़े व्यायाम जरूर कर लें। सांस में दिक्कत होने पर या कठिनाई होने पर या खांसी आने पर, उल्टी या चक्कर आने पर डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट कर ले, वरना भारी समस्या हो सकती है। तो मां के प्रचार के लिए सुल्तानपुर पहुंचे वरुण गांधी। मोदी का परिवार टैगलाइन से हटकर कहा, सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है। पीलीभीत में टिकट कटने के बाद पहली बार प्रचार के लिए पहुंचे वरुण गांधी मैदान में उतर चुके हैं। वो अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में वोटों की अपील कर रहे हैं। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने अपनी मां के लिए नुक्कड़ सभा की है। हालांकि आपको बता दें, वरुण ने भाजपा की मोदी का परिवार टैगलाइन से हटकर मंच से कहा, सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है। तो किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। किसान योजना का पैसा कब आएगा? 2000 रुपए 17वीं किस्त का। इसको लेकर एक नई जानकारी आ गई है, एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है। 28 फरवरी को 16वीं किस्त का पैसा मिला था और 17वीं किस्त का पैसा आपको 4 जून के बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मिलेगा। बताया जा रहा है कि दूसरे हफ्ते तक आपको पैसा मिल सकता है, यानी 10 से लेकर 15 जून के बीच में आपको पैसा मिलेगा। 17वीं किस्त का 2000 रुपए। ई-केवाईसी जिनका नहीं हुआ उन्हें किसान निधि से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी होगी, लेकिन पीएम किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते तो उनको खाते में पैसा नहीं मिलेगा। वही दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें लखनऊ के गोमती नगर में धंस गई रोड। केबल डालने का काम चल रहा था। हुसड़िया पत्रकारपुरम की आवाजाही प्रभावित हुई है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गुरुवार को एक सड़क धंस गई। यह सड़क हुसड़िया चौराहे से पत्रकारपुरम की ओर जाती है। किसी भी राहगीर को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद लोगों की आवाजाही प्रभावित रही है। विभाग की तरफ से बताया गया है कि सड़क पाइप डालने का काम चल रहा था, अचानक से सड़क धंस गई। वही हरियाणा में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस राम को हटाना चाहती है। कहा, आरक्षण छीन मुसलमानों को देगी। बंसीलाल से मेरी बहुत नजदीकी रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पूरे देश में राम के नाम को हटाना चाहती है। दलित, पिछड़ों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। वही केजरीवाल बोले, बीजेपी में एकजुटता नहीं है, उनके पास ताकत, लेकिन पार्टी के लोग उनकी कद्र नहीं करते। मालीवाल केस पर चुप रहे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार होगी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार एकजुट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी बात की। साथ ही पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक भूमिका पर भी सफाई दी है। पीएम मोदी बोले, 4 जून को बाजार रिकॉर्ड बनाएगा। इकोनॉमी में लोगों का भरोसा है। 10 साल में डीमेट अकाउंट 2.5 करोड़ से 15 करोड़ हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को जैसे ही बीजेपी रिकॉर्ड संख्या को छुएगी, शेयर बाजार भी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इस बयान का पॉजिटिव असर बाजार पर भी दिख रहा है।
वही ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया शेयर बाजार। सेंसेक्स में 75,407 और निफ्टी में 22,959 का लेवल छुआ है। बैंक और ऑटो शेयर चढ़े हैं। दोस्तों शेयर मार्केट गुरुवार 23 मई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 75,407 का हाई बनाया है। इससे पहले सेंसेक्स का हाई 75,124 था जो उसने 9 अप्रैल को बनाया था। वही निफ्टी 22,959 का लेवल छुआ है। इससे पहले निफ्टी को हाई 22,794 रहा था। आपको बता दें एक साल में 21% से ज्यादा बाजार चढ़ गया है। वही दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है। सोने की कीमत में 1289 रुपए की गिरावट आई तो चांदी में लगभग आपको बता दें तो 3,500 रुपए सस्ता हुआ है। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम सोना 24 कैरेट वाला 1289 रुपए सस्ता हो गया है। 74,000 के करीब पहुंच गया था, 72,791 अब हुआ है। वही चांदी की बात कर ले तो आज 1 किलो चांदी 3,476 रुपए सस्ती हुई है और 89,410 पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 92,000 पर पहुंच गई थी। आप कैरेट के हिसाब से सोना और चांदी के दाम यहाँ पर देख सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।